दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा। तो बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड बढ़ी है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में फिर जमकर बादल बरसेंगे, बारिश होगी। आज कड़ाके की सर्दी पड़ने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा है। तो एक तरफ ठंड, प्रदूषण और साथ ही साथ बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद ठंड बढ़ी है, ठिठुरन का एहसास होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में फिर जमकर बादल बरसेंगे, इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज कड़ाके की सर्दी पड़ने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर वासियों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण और वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि लगातार लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, वहीं ठंड और इसी के साथ साथ प्रदूषण और बारिश को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ठंड बढ़ी है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अगर आज की बात करें तो आज कड़ाके की सर्दी को लेकर के येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो वहीं 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए अब आपको मौसम का हाल भी बताते हैं, वेदर रिपोर्ट बताते हैं। तो मौसम का हाल आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नोएडा की अगर बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और लगातार हम आपको मौसम का हाल भी बता रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो चलिए अब बता देते हैं कि आपके इलाके में कहां कितना AQI दर्ज किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो बड़े अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। अलीपुर की आनंद विहार की बात करें तो 325 है, अशोक विहार की बात करें तो 311 है, आया नगर की बात करें तो 191 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। बवाना की बात करें तो 303 है। यानी कि आज कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है 300 के पार है। लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और वहीं बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो 278 है, चांदनी चौक की बात करें तो 211 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 323 है, ITO की बात करें तो 256 है। वहीं जहांगीरपुरी की बात करें तो 346 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि आज कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI 250 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ सर्दी, खांसी, जुकाम तो हो ही रहा है। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं कि आपके इलाके में कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है।
तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आपके इलाके में कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। पचपड़गंज की बात करें तो 307 है, पंजाबी बाग की बात करें तो 301 है, वहीं रोहिणी की बात करें तो 320 है, वहीं विवेक विहार की बात करें तो 332 है, वजीरपुर की बात करें तो 319 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। तो विजय, फिलहाल अगर बात करें दिल्ली की तो लगातार देखा जा रहा है कि कड़ाके की सर्दी तो है ही, बारिश के बाद ठंड जो है वो लगातार बढ़ गई है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? देखिए, हम बात करें जिस तरीके से सर्दी को लेके तो जनवरी का जो महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो महीने होते हैं इसमें बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। जितने भी जो ऊपर के जो एरिया है, पहाड़ी एरिया, बर्फीले एरिया, वहां पर बर्फबारी हो रही है। उसकी वजह से जो जितने की दिल्ली का जो नियर बाय एरिया वो काफी ठंडीला होता है। मैं अगर बात करूं दिल्ली की तो मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छा रखा है। ये पूरी दिल्ली है कोहरे में तब्दील हो रखी है और ठंड ऐसी पड़ रही है। ये पूरी जो ठंड है बॉडी को सुन्न कर देने वाली है। इस ठंड में जो इंसान की जो बॉडी है वो काफी सुन्न हो जाती है। मैं आपको अगर बात करूं उसको लेकर परेशानियों को, इसमें अगर परेशानी अगर होती है तो लोगों को डॉक्टर ने हिदायत भी दे रखी कि जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को हिदायत दे रखी है। और जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक सर्दी है, क्योंकि ये जो ठंड है काफी खतरनाक है। और मैं आपको बता दूं लगातार लोगों की मजबूरियां बनी है घरों से बाहर निकलने के लिए। रोजमर्रा की जो लोग की जो जिंदगी है, काम करते जो लोग जा रहे हैं उनके लिए तो मजबूरन उनको घरों से बाहर निकलना पड़ा है। सरों पर टोपे, हाथों में ग्लव्स और जैकेट पहनकर लोग बाग घरों से निकलने पड़ रहा है। लगातार ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर लोग मजबूरन अपनी काम काज के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और लोग बाग जो घरों में हीटर और वैसे भी आग जला के ताप रहे हैं और लगातार ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जी विजय, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जमकर बारिश हुई है और बारिश के बाद ठंड बढ़ी है, फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है वो भी जरा बताइए। मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए कहा गया है, हिदायत दी गई है कि बारिश हो सकती है और बारिश भी ऐसी हो रही है कि मतलब थोड़ी थोड़ी होकर फिर तेज हो जाती है और पूरे दिन बारिश होती है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें और अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशन करें। लगातार ठंड जो है वो कभी धूप निकल जाती है और कभी एकदम घना कोहरा हो जाता है। पूरे दिन पता नहीं लगता कि दिन है या रात है। लगातार ठंड का कहर लोगों पर बरकरार है दिल्ली के अंदर। ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड बढ़ी है और इसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में फिर जमकर बादल बरसेंगे। आज कड़ाके की सर्दी को लेकर के येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठंड बढ़ी है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है बारिश को लेकर के, यानी कि फिर जमकर बादल बरसेंगे। आज कड़ाके की सर्दी पड़ने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ी दिल्ली एनसीआर में और मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से बारिश होने के लिए संभावना जताई गई है। अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।